नमस्ते। आपका स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ प्रीति जुड़ी हुई है। प्रीति सूद जो अभिनेत्री हैं और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, शिमला के ठियोग की रहने वाली हैं। प्रीति, सबसे पहले तो आपका समाचार पत्र पे स्वागत है। और प्रीति के साथ धन्यवाद। इस वक्त मैं जुड़ा हूँ एक पहलू पर बात करने के लिए, जिसको लेकर कल दोपहर से पिछले 24 घंटे से चर्चा हो रही है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए कहें तो उसको पिछला जो एक महीना है वो काफी खराब रहा है। लेकिन कल का दिन उसमें और बड़ी चीज में ऐड हो गई है। इससे कई बड़े सितारे गुम हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जितने भी डेथ हुए हैं, चाहे वो ऋषि कपूर साहब हो, इरफान खान साहब हो, वाजिद साहब हो, या फिर जितने भी और कुछ कलाकार जिनकी जिनकी डेथ हुई है, उसके पीछे कुछ इश्यूज थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ वजह थी जिनसे उनकी डेथ हुई है। लेकिन सुशांत में खुदकुशी थी। और पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात करें तो सुशांत के कैलिबर के या सुशांत के लेवल के बहुत कम ऐसे अभिनेता हैं जो अभिनेत्री हो जो उस लेवल पर जाकर इस तरीके का कदम उठाया है, तो लोगों की और शॉकिंग है। सुशांत को जी। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, वो स्टेबल थे। जी। लेकिन डिप्रेशन की बात आ रही है। और कल जब हमारे पास खबर आई, मैंने अपने ऑफिस के लोगों को बताया तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैंने दिल्ली मुंबई में कई लोगों को फोन किया, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। हमने समाचार फर्स्ट पर जब खबर डाली तो कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, कई लोगों ने बाकायदा कहा कि ये फेक न्यूज है। लेकिन 5-10 मिनट में क्लियर हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। प्रीति, मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा, आप भी एक छोटे शहर की हैं। सुशांत बिहार के पूर्णिया जिले से हैं और पटना में उनकी परवरिश हुई है। और जिस वक्त वो बड़े हो रहे होंगे, उस वक्त पटना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था। आज पटना तृतीय शहर है। अ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सुशांत की जो डेथ हुई है, जो सुशांत ने कदम उठाया है, उसको लेकर प्रीति सूद जो छोटे शहर से है, एक सपना लेकर गई है, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही है। क्या इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं, पीछे कुछ और चल रहा होता है। और उस चीज को सब लोग उस चीज को टैकल नहीं कर पाते हैं। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बात पे कुछ स्टेटमेंट दे सकूँ, विचार प्रकट कर सकूँ। रही बात सुशांत की कि वो जिस तरीके से गए, ये कम्प्लीटली शॉकिंग है और हम सब बहुत ही दुखी हैं इस चीज़ को लेके। मेरा तो कहीं न कहीं पर्सनल लेवल पे जो कहते हैं ना, पर्सनली भी लॉस है, क्योंकि वो एक अच्छे मित्र रहे हैं मेरे और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भी हमारा एक कनेक्शन ये भी था कि वो भी एक छोटे शहर से थे और मैं भी जैसे आपने कहा मैं ठियोग की रहने वाली। जी हाँ, मैं ठियोग की रहने वाली हूँ। एक कस्बा है जो काफ़ी अब डेवलप हो गया है। पर जब मैं आई थी तो बहुत सारे सपने लेकर आई थी। होता क्या है ना, हम भले ही लोग छोटे शहरों के होते हैं पर हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। हम्म, और जब हमारे सपने इतने बड़े होते हैं कि कई बारी हमें खुद को लगता है कि यार मैं ये सपना कैसे देख रहा हूँ या कैसे देख रही हूँ। इतने सपने मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इतने सपने यहाँ के लोगों के होंगे जितने हमारे सपने होते हैं। और हम हम्म, सबको लगता है कि बस जाएंगे एक बार बॉम्बे जाके सबको लगता है कि स्टार बन जाएंगे। कोई ये हम्म, सोच के नहीं, नाकामयाबी सोच के कोई नहीं आता यहाँ पे। तो हाँ, जब आप इस शहर में आते हो तो बहुत सारे आपको एक मेंटल चैलेंजेस के लिए भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए। हम्म, बहुत प्रेशर भी है ज़िंदगी में। मैं थोड़ा सा लंबी इस पे बातचीत, थोड़ा सा मैं वो आपको डिटेलिंग में प्लीज। जाना चाहूँगी कि क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है हर चीज़ की। हम्म, आप आते हो, आप चलो ये तो स्टार बन गए हैं, इनकी हम्म, चीज़ें सामने आ जाती हैं, सुशांत की चीज़ें। बिलीव मी, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। उनकी हम्म, बातें सामने नहीं आती क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों का एक एक्टर्स को देखने का नज़रिया है। एक हम्म, उनका क्राइटेरिया है कि वो एक्टर है तो वो उसी तरीके से बिहेव करे, वो उसी तरीके से उसका लाइफस्टाइल हो। आप हिट दे रहे हो, आप थोड़ा सा बीच में एक फ्लॉप अगर दे देते हो तो लोग आपको गालियां देने के लिए, आजकल तो सोशल मीडिया हर कोई आपको हम्म, तैयार बैठा हुआ है। तो जब हम्म, कोई एक इंसान आत्महत्या करता है तो मुझे लगता है उसकी आत्महत्या के लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। क्योंकि हम्म, हमें समाज, हर कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उस चैलेंज मेंटल चीज़ों को वो झेल सके उस चीज़ को। हम्म, तो आई बिलीव कहीं ना कहीं हमारे इसमें हमारी भी गलती, क्योंकि अभी भी हमारे
डिप्रेशन को लेके अभी भी एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ पे, इतना ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है डिप्रेशन को नहीं लेके। प्रीति, मैंने हम्म आपको इस चीज के लिए इसलिए भी अप्रोच किया क्योंकि बीइंग हम्म। एन एक्ट्रेस आप जी जी सोशल चीजों में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। जी आपने जी कई सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी रिपोर्ट हमने भी की है। आप सिर्फ एक जी जी अभिनेत्री नहीं है, अभिनेत्री के अलावा भी एक दूसरा आपका पक्ष है, दूसरा पहलू है। इसलिए मुझे लगा जी कि किसी और अभिनेत्री से बात करने से बेहतर है कि उन लोगों जी से बात किया जाए जो समाज के निचले तबके तक पहुंचती हैं और वहां जाकर मदद करने की कोशिश करती है। तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। मेरा ये जो आपसे जानना बेसिकली है कि अभी भी समाज से जुड़े हुए हैं, आपका मतलब कि जो अभी भी लोगों में जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल, जो अभी मैं भी लोगों मैं से यही जुड़े जानना हुए हैं। चाहता हूँ कि प्रीति सूद हो, अ, जी प्रीति सूद हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, ये जो हम्म छोटे शहरों के लोग हैं, बड़े सपने लेकर जब बड़े शहर में जाते हैं, लेकिन उनकी हम्म सोच उस बड़े शहरों के लोगों के तरह नहीं बन पाती है। ये भी एक बड़ी वजह हम्म। होती है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग हमें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम कितनी भी कोशिश कर ले, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम्म। हमें बहुत टाइम लगता है पहले तो, उस छोटी आई मीन छोटी सोच नहीं होती है हमारी, हमारी सोच गांव के हिसाब से होती है, हमारी लिमिटेड हाँ सोच होती है, बिल्कुल, हम जो इतने आपकी खुले जो सोच। दिमाग के नहीं होते हैं। हम्म। हम इतने खुले दिमाग के नहीं होते हैं, हमारे हम्म। संस्कार अलग है, हमारी परवरिश अलग है। इसका मतलब ये नहीं छोटे शहर से छोटे गांव का मतलब ये तो यार तू तो छोटे गांव का छोटे शहर का, तेरी हमारा कल्चर है कहीं ना कहीं, हमारी आदतें अलग होती है, हमारा लाइफस्टाइल अलग होता है। तो हम्म। पहले तो उस लाइफस्टाइल में ही एडजस्ट होने में हमें टाइम लग जाता है। और हम्म। मोस्टली क्या होता है कि आप कितने भी टैलेंटेड, आप कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती कि यार ये कैसे बाहर का इंसान आके यहाँ पे हमसे बेहतर करेगा, ये होता है, हम बिल्कुल। डेफिनेटली होता है ये चीज़ें। तो आपको आपकी किस्मत होती है, आप टैलेंट, पर फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको एक आउटसाइडर जो है वो फील करवा देती है। सुशांत ने भी अपनी काफ़ी स्टेटमेंट्स में कहा था कि मुझे अभी भी आउटसाइडर फील कराया जाता है। नहीं, तो आई एम श्योर इस मेरा चीज़ को लेके। मेरा अगला सवाल यही है कि सुशांत हम्म। उन चंद अभिनेताओं में से है जिन्होंने छोटे पर्दे में नाम कमाया और उसके बाद वो बड़े पर्दे में गए तो उसी लेवल में नाम कमाया, पहली चीज। जी जी दूसरी, अगर जी अगर हम पिछले 30-40 सालों में फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को निकाले तो सिर्फ जी जो दो ही बड़े नाम हमारे सामने आते हैं जिनका जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था लेकिन उन्होंने अपना लोहा मनवाया, वो शाहरुख खान जी हो या फिर अक्षय कुमार हो। उसके बाद उस जी। तबके में एक जो लीड एक्टर कमर्शियल फिल्मों की जो हम बात करते हैं उसमें सुशांत सामने आ हम्म। रहे थे, अभी उनकी शुरुआत जी हुई थी। अ, जी। एक वो एक पहलू बनता है। दूसरा पहलू ये हम्म बनता है कि सुशांत सिंह जैसे जो लोग हैं वो जब नाम कमाते हैं, जिसका आपने जिक्र किया है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मैं हम्म मैं आपको पॉलिटिकल चीजों में नहीं घसीटूंगा, लेकिन मुंबई हम्म। कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, उनका एक ट्वीट में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 6-7 फिल्में उनको मिली थी जो पिछले एक साल में हम्म। उनसे छीन ली गई थी। वो संजय ओके। निरुपम का ट्वीट है। अच्छा। अ, जी उसके मैंने भी बाद पढ़ा अब, इनको बॉयकॉट जी। हाँ, इनको बॉयकॉट करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए डिप्रेशन में थे। शेखर कपूर लेजेंडरी डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि जी जो सुशांत ने किया उसकी मुझे जानकारी थी और मैं सुशांत से टच में नहीं रह पाया, मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे पता है कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। यानी बॉलीवुड में एक हम्म। खेल तो चल रहा है, बाहरी और भीतरी जी का। जी जी। डेफिनेटली आउटसाइडर्स को लेके हम्म। नेपोटिज्म जो है डेफिनेटली होता है, वो हर जगह होता है, इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों को बार बार चांस मिलते हैं, भाई भतीजावाद हम्म। होता है। नॉर्मल इंसान को पूरी किस मतलब आधी जिंदगी निकल जाती है उसकी एक एक हम्म। अवसर के लिए। आपके पास तो हम्म। ऑलरेडी अवसर है, चीज़ें हैं। तो हम्म। आपको बार बार मौके मिलते हैं, बातचीत जो भी होता है। ऐसे में एक इंसान जब बहुत मेहनत के बाद एक स्टारडम को हासिल करता है, अगर वो अपने थोड़े बहुत भी सजेशन दे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि काफी एक्टर्स के साथ हो चुका है, अगर नहीं वो नहीं अपने थोड़े ठीक है, बहुत भी हाँ। सजेशन हम्म। देना, अगर वो कि सर अपने इनपुट्स देना शुरू कर दे, तो लोगों को लगता है यार ये तो बहुत इंटरफेरेंस कर रहा है, ये कैसे कल को हम्म। मेरे को बोल सकता है, मेरे सामने आया ये, बाहर से हम्म। आया, इसको क्या पता, ये कैसे मेरे को वो सलाह दे सकता है। स्टार के हम्म। बच्चे आपको घुमा रहे हैं, आपकी बैंड बजा रहे हैं, वो आपको चलेगा, उनके पीछे आप 4-4 5-5 साल उनकी डेट्स का वेट कर रहे हो, पर हम्म। ये आके कैसे बोल सकते हैं, इनको क्या पता, आप उसकी पूरे एक्सपीरियंस, उसकी पूरी मतलब मेहनत कुछ नहीं है। सो इट हम्म। हैपेंस, इट डज हैपन। तो लोगों को लगता है नहीं यार वो तो बिग हेडेड हो गया है, उसको तो घमंड हो गया है, उसको धीरे धीरे करके लोग उससे कटना शुरू कर देते हैं, आपको एकदम अलूफ कर दिया जाता है कि नहीं घमंड आ गया है, घमंड नहीं हम्म। आया, बिकॉज दे स्टिल आपको भले ही वो स्टार पर
डीप डाउन अभी भी उनके लिए आप वही हो, कल के बाहर से आए हुए हम्म। आउटसाइडर जिसको बस मिल गया, नहीं, किस्मत और से मिला। इसमें एक और पहलू है प्रीति, जो मैं कल से सुशांत वाला प्रकरण जब से आया है, जब से मैं एक मेरे जहन में यही आया कि कुछ लोगों ने इसको जरूर सोशल मीडिया पे पॉइंट आउट किया है कि ये लॉकडाउन के कारण, क्योंकि सुशांत को फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो घर पर अकेला था। उसके साथ जो केयरटेकर 3-4 थे वही रहते थे, और इस दौरान जो लोगों से मिलना जुलना भी था, घर से आप दूर हो, अकेले हो, जी जी। मिलना जुलना लोगों का बंद था। जो इंडस्ट्री में लोग मिलते हैं, पार्टियां होती हैं या फिर प्रीमियर होते हैं, उसमें एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं, वो सारी चीजें पिछले 3 साढ़े 3 महीने से बंद पड़ी हैं। तो इस दौरान भी शायद उसने अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं की हो, कहीं वो चीजें लोगों से मिलजुल नहीं पाया हो। ये क्या लॉकडाउन में इफेक्ट हो सकता है? आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा, दिस माइट बी डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। बिकॉज क्या हुआ है ना, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कहीं ना कहीं हम्म। आप अलूफ हो गए हो, आप में एक ऑटोमेटिकली एक अकेलापन आ चुका है। तो ऐसे में हम्म। क्या है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, भले ही आपके पास पैसे हैं पर आप जो इतने लोगों के पास पैसे, उस हिसाब से इनके खर्चे भी होते हैं, जो बड़े स्टार्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है बहुत पैसे, पर इनके खर्चे भी फिर उस हिसाब से होते हैं, इनकी ईएमआईज भी फिर उस हिसाब से जाती है। हम्म। और सुशांत जो है वो पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं थे। बट हम्म। हाँ, ये जो अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं, जिनको मान लीजिए पहले भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, अब और नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम हो प्रीति, गई है। इसमें एक चीज मैं काम ऐड ऑन नहीं है। करना चाहूंगा। तो एक लाइफस्टाइल वाली बात होती है। आप फिल्म जी की जी। शूटिंग कर रहे हो, आप रात को हम्म, पार्टीज कर रहे हो, आपकी लाइफ, क्योंकि सुशांत की पिछले 5-7, अगर मैं शुरुआत की ना बात करूं तो 8-10 सालों से तो उसकी एक लाइफस्टाइल बन चुकी होगी। अब वो जी लाइफस्टाइल जी बिल्कुल से बदल गई है। आप चार चार जी या जी 5 कमरों के घर में बंद कर रह गए हो, आप नीचे नहीं उतर जी जी। सकते। तो वो चीज, उसके पीछे आप और डिप्रेशन में जा रहे हो। तो एक वजह है, जी उसके बाद ये जी एड ऑन हो गई। जी हाँ, इस टाइम पे वही ना, अभी ऑलरेडी जिंदगी में कहीं ना कहीं अकेलापन है, हम्म। कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं, और अचानक ये सब चीजें आ गई, तो ऐसे में आप और ज्यादा, मुझे लगता है उन चीजों को हम फील करते हैं, परेशानियों को और फील करते हैं, अकेलापन महसूस होता है, चीजें समझ में नहीं आ रही, कब काम होगा, कब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं करता, ये शायद एक समय होता है कि मरना किसी को पसंद नहीं है, सबको अपने जीवन बिल्कुल। से प्यार होता है। आपके शरीर में कहते हैं ना, जब टांग बाजू सब कुछ टूट जाती है, उसके बावजूद भी इंसान कहता है कि नहीं यार मैं जी लूंगा, तब भी आप फाइटर बन के रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वो, क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है धर्मराज जी। तो इसका मतलब ये है कि वो उतना भी, देखिए ये मेरी पर्सनल सोच है कि वो इतना ज्यादा इसका मतलब परेशान हो गए थे कि उनको इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि एक इतना पढ़ा लिखा लड़का, कितना उन्होंने वो उस दौरान में वो अकेले हो गए होंगे, कितना परेशान होंगे कि एक वो नोट तक नहीं अगर उन्होंने छोड़ा है, एक उन्होंने अपने बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की है, इट मीन्स वो उस चीज, कहते हैं ना हद, वो डिप्रेशन की वो पीक को मुझे लगता है क्रॉस कर चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं मैं पर्सनली मानती हूँ लॉकडाउन है, मुझे कई बार लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स जो है, मैं लॉकडाउन से 23-24 की, मुझे 20 तारीख को बांग्लादेश जाना था, मैं एक फिल्म कर रही थी वहां की, तो मेरा पासपोर्ट अभी भी बांग्लादेश एम्बेसी में है। ये शायद मेरी किस्मत की बात है कि मैं उस दिन अपना पासपोर्ट लेने के लिए नहीं गई, जो मुझे रिसीव करना था। पासपोर्ट लेने के बाद में मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट पकड़नी थी, और मैं बस, अगर मैं जाती तो मैं भी शायद अभी आपसे बात नहीं कर रही थी, मैं वहां बांग्लादेश में रो रही होती, या तो पता नहीं क्या हो जाता। ये मेरे साथ, तो मैं पता नहीं मेरा मन क्यों क्या कि मैं नहीं गई, और ये चीजें हुई क्योंकि मैं बीइंग एन एक्टर बोल रही, बीइंग आउटसाइडर, इतने मकान मालिक को कोई मतलब नहीं होता है, उनको कोई, मैं बहुत पर्सनल लेवल पे लोगों को चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू शो कि बॉम्बे की लाइफ पीपल शुड नो, एक्टर का मतलब ये नहीं है कि सब पैसे वाले हैं, स्टार्स के पास में पैसा होता है। और इसके अलावा क्यों आजकल ऐसी चीजें हो रही है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास में इस वक्त पैसे नहीं है, हम लोग के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्टर्स ऑल्सो सर्वाइव ऑन पैसा, जो उनको 4 दिन की शूट का मिलता है, 5 दिन के शूट का मिलता है, 10 दिन के शूट का मिलता है, एक और वो एक पैसा भी इमीडिएटली नहीं मिलता है, 3 महीने के बाद एक मिलता है वो पैसा भी हमें। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप चाहें तो आप इस सवाल को इग्नोर भी कर सकती हैं। मैं नहीं चाहूंगा जी कि आप किसी विवादों में पड़े। इंडस्ट्री जी एक सोच को लेकर इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई है।
बढ़ चुकी है, आप उसको स्वीकार करें ना करें, ये सच्चाई है। इंडस्ट्री बटी हुई जी। है दो विचारधाराओं को लेकर। सुशांत के इस घटना, सुशांत की खुदकुशी के बाद इंडस्ट्री अब एक और लेवल पर इंडस्ट्री का पार्टीशन होगा बाहरी भीतरी और नेपोटिज्म को लेकर, क्योंकि बड़े लोग मुखर होकर बोल रहे हैं इसको। अभी मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो ये हमेशा होता है सर कि जब कुछ चीज़ें होती है लोग 4-5 दिन तक, अभी मुझे कई एक्टर्स के, मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स के मैसेजेस फोन आए, प्रीति तुम ठीक हो, प्रीति तुम ठीक हो, ठीक है अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। सर ये 3-4 दिन तक होता है, फिर लोग दोबारा से, सर जाने वाला चला जाता है, वो कुछ दिनों तक लगता है कि लोगों में एक वो बातें होती है, चीज़ें होती है, फिर दोबारा से लोगों को एक आदत पड़ी हो, दोबारा से फिर सब वैसे हो जाते हैं दोबारा से। बट इतना ज़रूर है कि एक चीज़ वो ज़रूर सिखा गए कि लोगों में शायद अब एक जो एक मानसिक बीमारी है, जो एक प्रेशर है एक एक्ट्रेस को लेके, जो उनको एक लोगों की एक सोच है, वो चीज़ ज़रूर शायद अब लोगों में एक बदलाव आएगा। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ओपन होंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, ये सर डेफिनेटली है। बाकी इंडस्ट्री तो सर बहुतों ने कोशिश किया, बहुत कुछ हुआ, बहुत लोग आए, बहुत विवाद होते हैं, फिर दोबारा से सब कुछ, सब भाई भाई हो जाते हैं। 4 दिन लड़ाई, फिर 4 दिन के बाद सब भाई भाई। एक एक ये भी वजह है कि इंडस्ट्री की जो चीजें होती हैं उसको लेकर कोई बात नहीं करता, ये भी एक बड़ी बात है कि सर आपने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर आप कुछ नॉर्मल प्रतिक्रिया भी करें तो उनको लगता है कि यार इसको कास्ट नहीं, सर कास्ट नहीं करते फिर लोग आपको। अगर आप यहाँ पे विद्रोही बनने की कोशिश करते, एक टाइम पे जब आप पीक पे पहुंचते तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तब आप बोल नहीं। सकते हो। प्रीति, मैं आपको किसी, मैंने कहा ना मैं आपको किसी चीज में घसीटूंगा नहीं, लेकिन एक मैं नहीं नोट मैं, यहाँ पे जरूर छोड़ू, मैं एक नोट यहाँ पे जरूर छोड़ूंगा इसी बात को लेकर कि मैं एक पत्रकार हूँ। जी। पत्रकारिता में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं एक स्टैंड ले पाऊँ। देश में जी। बहुत नामचीन बड़े बड़े पत्रकार हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है उसमें बदलाव लाना है तो स्टैंड उन बड़े लोगों को लेना पड़ेगा। मैं अगर जी। लूंगा तो शायद मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जी। उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में जो टॉप के जो 4-5-7 बड़े नाम टेक उनको लेना है, वो टेक को ले नहीं रहे हैं। मैं आपको ये मैं अपना नोट दे रहा हूँ इस बात पे। अगर जी। वो जी। क्योंकि उनके नाम पे इंडस्ट्री चलती है, उनके नाम पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। अगर जी। उन बड़े जो चंद नाम है 4-5, कई सारी चीजों को पर वो मौन साध जाते हैं, चुप साध जाते हैं, या फॉर्मेलिटी की 4 लाइन बोल के खत्म कर देते हैं। अगर वो जो 4-5 बड़े नाम, मैं नाम लिख बोलता हूँ, अगर इस नेपोटिज्म की हम बात कर रहे हैं, शाहरुख खान नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं है, अक्षय कुमार नेपोटिज्म की पैदाइश नहीं है। आज की तारीख में अक्षय कुमार और शाहरुख खान की इतनी हैसियत है कि वो पैरेलल इंडस्ट्री चला सकते हैं। जी। किसी जी को डेफिनेटली चला भी रहे हैं। चला भी अक्षय रहे, तो चला भी रहे हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं है। आज अगर जी। आपको काम आता है, A R रहमान साहब बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुंबई नहीं बैठते हैं, जिनको उनसे काम लेना होता है वो चेन्नई जाते हैं उनसे काम लेने के चेन्नई लिए। जाते हैं। जी। तो ये है, अगर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, ये स्टैंड प्रीति सूद या धनराज सिंह अपने फील्ड में नहीं ले सकता। इन्हें लेने के लिए जो बड़े नाम हैं उनको लेना पड़ेगा, ये मैं अपना नोट दे रहा हूँ, वो नहीं लेते हैं। और उसकी परिणति क्या होती है, सुशांत सिंह राजपूत जैसे घटनाएं, हालांकि सुशांत भी उसका ऊपर पहुंच चुके थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन अगर हम उसको एक आकलन के तौर पर देखें तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी, बट उनको नेम एंड फेम की तो दिक्कत नहीं हो रही थी, और आगे नहीं होती। कुछ एक काम जरूर मिलता है, क्योंकि इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो, भाई आपके हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, कंगना, उसने तलवार निकाला हुआ है इंडस्ट्री के बाहर, उसको खूब जी। काम मिलते हैं जी। और वो काम करती है अपना, उसको बहुत किसी से फर्क टैलेंटेड नहीं पड़ता। एक्टर है वो। एक्ट्रेस टैलेंटेड है, और उसने तो बाकायदा कई जो बड़े पिलर्स हैं उनके खिलाफ वो तलवार निकाल के चल रही है, लेकिन उसको फर्क नहीं जी। पड़ता कि उसको काम आता है जी। और वो बिंदास रहती है, जो उसको आता है वो बोलती है। तो जी। सुशांत भी उस रास्ते पर चल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस रास्ते पे नहीं गए। आखिरी सवाल मेरा प्रति आप, जी। कुछ बदलेगा सुशांत केस के बाद? सर बदलेगा, थोड़ा बहुत तो बदलेगा। इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी बहुत बदलाव आएगा। अगर बदलाव नहीं आएगा तो फिर तो सर, फिर तो आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बदलाव डेफिनेटली आएगा। वो भले ही गए पर वो इतना कुछ सिखा के गए हैं। उन्होंने जो किया अच्छा नहीं किया, मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। बीच बीच में लगता है कि नहीं, ये सब कुछ एक पिक्चर चल रही है।
इंडस्ट्री का नज़रिया बदलेगा। इंडस्ट्री का बदलना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अगर नहीं बदलेगा फिर तो थू है ऐसे लोगों पे, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी सोच पे थू है। मैं तो खैर बहुत एक छोटी सी कलाकार हूँ, मैं फिर भी मुझे बोलने का, इतनी बड़ी बातें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर मैं एज अ पर्सन बोल रही हूँ ये चीज़ें, एज अ बीइंग इंडिविजुअल ह्यूमन आपकी बीइंग बोल रही हूँ। बीइंग ये एन मैं इंडिविजुअल एज एन आपकी एक्टर नहीं पूरा बोल रही हूँ, एज एन एक्टर, एज अ नॉर्मल पर्सन, एक इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि अगर, क्योंकि किसी एक यंगस्टर की अगर जान के इतना प्रेशर, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना आप चैलेंज, इतना कुछ उसको आप मेंटली इतना सिक कर देते हो, क्योंकि मेरे खुद के बहुत से फ्रेंड्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, मैं देखती हूँ, बातचीत करती हूँ, इतना क्या क्या हो, इनसिक्योरिटी किस तरीके की, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होता है, किस तरीके से हरासमेंट होती हैं, आई एम श्योर बदलेगा। उसके अलावा मैं चाहती हूँ लोगों का जो है, लोगों का नज़रिया भी बदले। इंडस्ट्री के अलावा, इंडस्ट्री से तो चलिए हम बहुत एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, इंडस्ट्री को हम कुछ भी गालियाँ दें, कुछ भी दें हम लोग, मुझे पता है फिर भी इंडस्ट्री में कितना कह दें बायकॉट करना, फिर भी जाके हम फिल्में देखेंगे सिनेमा में। मैं चाहती हूँ नज़रिया बदले लोगों का, मैं चाहती हूँ नज़रिया बदले हम पब्लिक का, हमारा एक एक्टर्स को लेके कि भैया वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी नौकरी, उनको नौकरी करने दो। एक उस चीज़ को लेके अगर वो आज काम कर रहा है, अगर अगली बार उसने कोई, तो उसको इतनी गालियाँ, उतनी मोटिवेट करो, और खास तौर से लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करो जो बेचारे हम जैसे बाहर के लोग हैं। आप एक फिल्म करते हो, अगली फिल्म, अरे यार तेरी नेक्स्ट फिल्म कब आ रही, तू तो दिख नहीं रहा, तू क्या कर रहा है, तो ये जो जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस मत करो। कोई इंसान काम कर रहा है, उसके काम की इज्जत करो, अगर उसके फेलियर्स भी हो रहे हैं, उसके फेलियर्स की भी इज्जत करो। ये सोचो एटलीस्ट उसने कोशिश तो की। अगर आप सफलता की अगर आप इज्जत करते हो, तो किसी की असफलता की भी उसकी इज्जत करो, एटलीस्ट ट्राई तो बिल्कुल। किया। सुशांत की जो आखिरी फिल्म थी छिछोरे, जी मैं आखिरी सवाल नहीं, एक आखिरी नोट मैं आपसे लूंगा। मैं अभी मेरे सामने कुछ चैनल्स चल रहे हैं, उसमें जी कंगना का हम जिक्र कर रहे थे। कंगना ने एक वीडियो रिलीज किया है और कंगना ने कहा है कि सुशांत की साजिशन हत्या हुई है। वो जो ये बहुत जिस बड़ी हम जिन स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी साजिशन हत्या, तो अभी तो खैर देखिए मैंने तो ये खबर नहीं देखी है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने अगर दी है, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी होगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देता है। तो कुछ उनको जो मैंने कहा, मैं ही वॉज अ फ्रेंड वंस अपॉन अ टाइम, बट पिछले कुछ टाइम से मैं उनके टच में नहीं थी, पर इतना मुझे मालूम है कि वो मेरे और जो मित्र उनके साथ में थे, थोड़ा सा वो लोगों से कट ऑफ हो गए थे। तो ऐसी खैर, स्टेटमेंट अगर अब मैं कंगना दे रही है तो आखिरी, चलिए अब अलग अलग, ये जो साजिशन हत्या की बात है, इसकी और शेखर कपूर साहब ने भी, जो लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ हिंट दिया इस तरीके की बात। और बिहार में ये मुद्दा पॉलिटिकल पॉलिटिकल भी हो रहा है। तो बिहार में ये इलेक्शंस हैं और कई बड़े राजनेता पटना में उनके घर गए, सुशांत के घर पे उनके पिता से मिलने जी के लिए। और डीजीपी कल बिहार गए थे उनके घर पे उनके पिता से मिलने के लिए। डीजीपी महाराष्ट्र से उन्होंने बात भी की और जी जी पिता चाहते हैं मामले की सीबीआई जांच हो, क्या हकीकत है वो चीजें सच्चाई होनी भी सामने आ जाए। चाहिए, होनी भी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो खुद तो जरूर होनी बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि ये और शॉकिंग है ये। इसमें आखिरी नोट मैं छोड़ता इसलिए जाऊं कि छिछोरे जो सुशांत की फिल्म थी आखिरी, वो मैंने देखी थी। उसमें जी उन्होंने एक जो बात कही थी कि हम सक्सेसफुल होते हैं, उसका प्लान तो हमारे पास होता है, लेकिन हम्म अगर हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम्म, तो उसका हमारे पास क्या प्लान है। यानी लोग सिर्फ प्लान ए को लेकर ना चले, प्लान बी प्लान सही सी बात आपके है। पास होना चाहिए। जी भाई मुझे पता है कि मैं अगर बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बन जाऊं, प्रीति सूद बहुत बड़ी अभिनेत्री बन जाए, तो हमें हम्म बहुत, हमारे पास नेम एंड फेम हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं हम्म बन पाते हैं, तो फिर क्या, आगे भी तो जिंदगी है, तो हमारे पास आगे करियर का भी क्या प्लान जिंदगी है। और लोगों को भी प्लीज़, मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूँगी कि इसके अलावा भी ज़िंदगी है, और प्लीज़ आप लोग जो भी है, है। किसी भी इंसान के प्रयासों को भी आप लोग अप्रिशिएट करें, क्योंकि सफलता ही, स्टारडम ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बिल्कुल। ज़िंदगी। और कुछ भी आप काम करते हो, चाहे अपने, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, अगर आप और भी किसी प्रोफेशन में जुड़े हो, तो प्लीज़ आप कीजिए, आपको जो करना है, आपका पैशन है, उस पैशन में आप लगे रहिए। पर पैशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लाइफ में बेवकूफ़ियाँ करो। आपको अपनी हर चीज़ को सोच के चलना चाहिए, आप 2-3 प्लान लेके चलो, उसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। कोई बोले यार तेरे को अगर ये काम करना, तो इसी के पीछे पड़ा रहे। आज का ज़माना अलग है, आज से 25 साल पहले की बातें अलग थी। आज के बिल्कुल। ज़माने में प्रैक्टिकल होने में कोई चलिए गलत खैर, नहीं, अगर आप थोड़े प्रैक्टिकल हो। प्रीति आप हमारे साथ जुड़ी थी और इस मसले पर आपने बातचीत की। मुझे
मुझे यकीन नहीं था, मैंने आपको अप्रोच किया था, जब मैंने आपसे बात हुई थी कि आप मुझे पर बात करेंगे, क्योंकि लोग इस तरीके की बात करने धन्यवाद। से डरते हैं। बात करने से लोग डरते हैं, हिचकते हैं, क्योंकि आगे की क्योंकि उन्हें आगे कुछ और दिखता है। खैर आपने बातचीत हमसे बातचीत की और पूरे बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है, और हम एक बार फिर से उम्मीद करेंगे कि सुशांत का जो प्रकरण सुशांत वापस नहीं लौट सकता, सुशांत की वापसी नहीं होगी, लेकिन इस जी, प्रकरण से इंडस्ट्री जरूर कुछ ना कुछ सीखे। जो युवा स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर जी, सीखें। और जी, इस तरीके की जो घटना है, इसकी कोई रेपिटेशन ना हो, जिसका सुशांत सिंह राजपूत जैसा एग्जाम्पल हमारे पास ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रीति सूद, हमसे बातचीत करने के लिए आपका, थैंक यू सो और आपने मच। वक्त निकाला धन्यवाद। आज का। एक बार फिर बहुत बहुत नमस्ते। शुक्रिया।